जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 नौजवान एकता जिंदाबाद 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 शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे शहीद साथ और साम्राज्यवादी जो आर्थिक नीतियों के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक संकट और गहरा गया है, जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के रूप में दिखाई दे रहा है। इस संकट से उभरने के नाम पर पूंजीवादी सरकारें वहां के अमीरों को आर्थिक पैकेज के जरिए खरबों रुपए की रियायतें दे रही है, जबकि आम जनता पर टैक्स में बढ़ोतरी कर उनको और अधिक गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। इस देश में मोदी सरकार सांप्रदायिक कॉर्पोरेट गठबंधन की सरकार है। यह भूस्वाम्य के हितों की रक्षा करती है और अमेरिकन और साम्राज्यवादी वित्त पूंजी के साथ रणनीतिक साझेदारी कर अंबानी अडानी सही देश की कॉर्पोरेट पूंजी को आगे बढ़ाने का काम करती है। मोदी शासनकाल में अडानी अंबानी को पोर्ट, हवाई अड्डे जिला बनाने का प्रस्ताव। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सन 1952 से नीमका थाना को जिला बनाने की मांग यहाँ के लोगों द्वारा की जा रही है। बहुत से संघर्ष हुए, जिनका परिणाम था कि 1.5 साल पहले राज्य सरकार द्वारा नीमका थाना को जिले का दर्जा दिया गया। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने दुर्भावना से प्रेरित होकर जिसे जिले का दर्जा दिया गया था उसे वापस छीनकर आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका DYFI तहसील कमेटी पुरजोर विरोध करती है और वापस जिले की मांग को लेकर संघर्ष का प्रस्ताव इस सम्मेलन में आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। तो प्रस्ताव के समर्थन के लिए मैं साथी ओम प्रकाश जी से प्रस्तावक वो सुनील यादव आगे आए और जो प्रस्ताव वो रखें। सुनील, शर्त बेरोजगारी भत्ता समय पर देने का प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया जाता है, लेकिन नौजवानों से वोट प्राप्त कर सत्ता में आने के बाद सरकारें बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तें तय कर देती है। 2 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवान भत्ते के भुगतान होने का इंतजार कर रहे हैं। कोविड के दौरान नौजवानों को अनेक आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह सम्मेलन सभी बेरोजगार नौजवानों को बिना किसी शर्त बेरोजगारी भत्ता। जो साथी प्रस्ताव के जो समर्थन में है वो ऊपर हाथ खड़ा करेंगे। जो साथी आए और जो प्रस्ताव रखे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाते हुए भ्रष्टाचार को रोकने का प्रस्ताव। राजस्थान के बेरोजगार नौजवान राज्य सरकारों प्रतियोगी परीक्षा करवाने वाली एजेंसियों के द्वारा परीक्षा से पूर्व पेपर लीक होने से रोकने में नाकाम होने से अनिश्चितता के घेरे में रखा है। रीट, पटवार, सब इंस्पेक्टर, ग्राम सेवक अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होना सामान्य बात हो गई है। परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार लोगों की मिली भगत से पेपर माफिया लाखों करोड़ रुपए लेकर नौजवानों के भविष्यों को दाव पर लगाकर धनवान बन रहे हैं। अखबारों की लगातार रिपोर्टिंग एवं जांच में पेपर लीक होना साबित होने के बाद भी राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं होती। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए बिना रोका जाना संभव नहीं है। यह सम्मेलन प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखता है। समर्थन के लिए मैं साथी राहुल सैनी से जो साथी में वही बात पर आए कि जो सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का प्रस्ताव। इसके जो प्रस्तावक हैं वह राजेंद्र सैनी और जो प्रस्ताव रखे क्षेत्र का निजीकरण करने की नीति अपनाने में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। रेल, बिजली, पानी, कोयला, बैंक, LIC जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीवादी के आधुनिक नुकसान बताकर सौंपा जा रहा है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में बेरोजगार नौजवान लाखों करोड़ सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाते हैं। आर्थिक नीतियों में सुधार के नाम पर पूंजीवादी को सार्वजनिक क्षेत्र की कीमती संपत्ति के भावों को भेजा जा रहा है। यह सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र में लगाते हुए बेरोजगार और जो प्रस्ताव का समर्थन रखें।
सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाते हुए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। कारोबार एवं नौजवानों पर बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने का प्रस्ताव, तो जो प्रस्ताव हमारे बीच में रख रहे हैं साथी सुभाष चंद्र सैनी, वो आगे आए और जो प्रस्ताव है वो रखें। नौजवानों के बीच तेजी से बढ़ते नशे की प्रवृत्ति ने समाज में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया है। गांव एवं शहर में जहां शराब आसानी से उपलब्ध है, वहीं अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी ड्रग्स माफियों के जरिए नौजवानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे नशीले पदार्थ बेचकर लाखों करोड़ों रुपए माफियाओं द्वारा कमाए जा रहे हैं। नशे की लत लग जाने के बाद नौजवान महंगे नशीले पदार्थों की खरीद के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। राजस्थान में जेलों में बंद 51% बंदी 20 से 30 साल की उम्र के हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर रोक के लिए योजना बनाकर नौजवानों को बर्बाद होने से रोकने की आवश्यकता है। यह सम्मेलन नशे के बढ़ते कारोबार एवं नौजवानों पर बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने का प्रस्ताव रखता है। जो समर्थन के लिए मैं साथी मोहित से आगे रहता हूँ, वो आगे आए और प्रस्ताव का है वो समर्थन रखें। कारोबार एवं नौजवानों पर बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मैं प्रस्ताव रखती हूँ। हमारा जो प्रस्ताव है कि जो केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का प्रस्ताव, तो प्रस्ताव रखने के लिए मैं साथी पूजा वर्मा से आग्रह करता हूँ कि वो आगे आए और जो प्रस्ताव वो रखें। शिक्षित एवं योग्य बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में शहर शहर घूमने को मजबूर है, जबकि दूसरों की तरफ केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हजारों लाखों पद रिक्त पड़े हैं। देश में सरकारी क्षेत्र में 72 लाख पद खाली, पिछले 45 सालों में बेरोजगार दर सबसे अलग है। सरकारों द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नहीं करने की स्थिति में निजी क्षेत्रों में शोषण का शिकार हो जाते हैं। कुछ विभागों को में पदों को सालों तक नहीं भरे जाने की स्थिति में समाप्त कर दिया जाता है। यह सम्मेलन केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का प्रस्ताव रखता है। संविदा एवं ठेकेदार के माध्यम से सरकारी विभागों में नौजवानों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने का जो प्रस्ताव है, इसके जो प्रस्तावक के रूप में मैं साथी संदीप सैनी से आग्रह करें और अपना जो प्रस्ताव वो रखें। संविदा एवं ठेकेदार के माध्यम से सरकारी विभागों में नौजवानों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने का प्रस्ताव। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर बेरोजगार नौजवानों की भर्ती के जरिए नियुक्त के बजाय संविदा एवं ठेकेदार के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। संविदा कर्मी या ठेकेदार के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करने वाला वही काम कम मानदेय में कर रहा है जो काम भर्ती के जरिए नियुक्ति प्राप्त करने वाला सरकारी ग्रेड पे या सेवा लाभ लेकर कर रहा है। राज्य सरकार ने तो खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया के साथ संविदा के माध्यम से भी पदों को भरने की नीति बनाने का काम किया है। समर्थन के लिए मैं साथी तीजा वर्मा से आग्रह करता हूँ कि वो आगे आए और प्रस्ताव का समर्थन करें। संविदा एवं ठेकेदार के माध्यम से सरकारी विभागों में नौजवानों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाने का प्रस्ताव। बीच में जो सिक्कर से हमारे जो साथी जो आज के सम्मेलन के जो पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, साथी किशोर मांडुता, उनसे मेरा निवेदन है कि जो अपना संबोधन है वो सभी रखें। भारत की जनवादी नौजवान सभा के 6वें तहसील सम्मेलन में आए हुए तमाम प्रतिनिधि साथियों का मैं जिला कमेटी सिक्कर की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो इस सम्मेलन के लिए मैं नीमकादाना तहसील कमेटी को, जो पुरानी तहसील कमेटी है, उसको जिला कमेटी की ओर से शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि आज 2-2.5 सालों पहले जो तहसील की कमेटी बनी थी, जिन प्रोग्रामों को लागू किया था और जिन उद्देश्य और नौजवान सभा के सिद्धांतों को लेकर ये चली है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास ही नई कमेटी करेगी। साथियों, आज के समय में, वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, छात्र संगठनों में हमने भी काम किया, आप लोग भी कर रहे हैं और किया भी होगा। किसान संगठन भी हम देखते हैं, मजदूर संगठन भी देखते हैं।
लेकिन जो इस देश में, जो हमारे समाज में, जिले में, तहसील में जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, वो चुनौतीपूर्ण काम वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है नौजवानों को संगठित करना, नौजवानों को एक मंच पर लाना और नौजवानों के उनके हक और अधिकार के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के हक और अधिकारों के लिए भी लड़ने के लिए प्रेरित करना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। हम लोगों ने देखा है कि विद्यार्थियों के अगर 100-200 रुपए फीस के बढ़ते हैं तो वो लोग सड़कों पे आते हैं। किसानों के काले कानून जो आए थे, जो केंद्र की मोदी सरकार लेके आई थी, जो काले कानून, जो काले बिल संसद में पेश हुए थे, उनके खिलाफ किसान 12 महीनों तक सड़कों पर रहा था। इसके अलावा चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों के भी जो संगठन है, उनके भी अगर चाहे ओपीएस का मामला हो, पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे उनके दूसरे टीए डीए दूसरे भत्तों का मामला हो, अगर उनके हक और अधिकारों पर, उनके भत्तों पर, उनकी तनख्वाह पर, उनके दूसरी चीजों पर अगर कोई फर्क पड़ता है या उनके खिलाफ कोई कानून आता है तो वो लोग सड़कों पर उतरते हैं। जबकि इन सरकारों के, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर इन नीतियों का सबसे बड़ा भुगत वो किया है तो आज इस देश का बेरोजगार है, इस देश का नौजवान है। न तो उसके सामने जो शिक्षा की व्यवस्था जो सरकार को करनी चाहिए वो कर पा रही है, शिक्षा के बाद में जो रोजगार की व्यवस्था जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिस आस और उम्मीद के साथ हम सरकार को चुनते हैं कि एक ऐसी सरकार आएगी जो नौजवानों के भविष्य का निर्माण करेगी, नौजवानों को रोजगार देगी। अगर रोजगार नहीं दे सकते उतने दिन तक उनको सरकारी नौकरी या दूसरी चीजों की तैयारी के लिए बेरोजगारी भत्ता देगी। लेकिन सरकार इन हर कदमों पे विफल रही है। लेकिन सरकारों के उस विफलता के बाद में हम भी उतने बड़े जिम्मेदार हैं कि हमारी कमी रही है कि हम ऐसे संगठन का निर्माण नहीं कर पाए जो इन संगठन, जो नौजवान विरोधी गतिविधियों के खिलाफ या नौजवान विरोधी फैसलों के खिलाफ कोई संगठन खड़ा होकर उनके खिलाफ आंदोलन कर सके, उनके खिलाफ बोल सके और सरकारों को हिला सके। सबसे बड़ा सवाल जो नौजवानों की जो प्रतिक्रिया मैंने देखी है, मैंने पिछले 10-15 सालों में विद्यार्थी आंदोलन के अलावा जो नौजवानों की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जो एक फैसले के खिलाफ आई थी वो थी अग्निवीर आंदोलन। जो अग्निवीर जो स्कीम लेके आई थी सरकार, उसके खिलाफ नौजवानों की तात्कालिक प्रक्रिया थी। लेकिन जो आंदोलन जिस गति से वो उफान पे आया था उसी गति से वापस बैठ गया। हमें सोचना होगा कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ कि पूरे देश के लाखों नौजवान सड़कों पर उतरे थे। 2-3 दिन पूरे देश में हो हल्ला हुआ था, संसद में, विधानसभाओं में, हर जगह मामला गुंजा था। लेकिन 3 दिन के बाद में पूरा का पूरा मामला शांत हो गया। अग्निवीर योजना को जो मंसूबा था सरकार उसमें पूरी तरह से सफल हुई है। अग्निवीर के नाम पर भर्तियां हो रही है। वो इसीलिए हुआ था कि वो यूथ में गुस्सा था सरकार के फैसले के खिलाफ, अग्निवीर योजना के खिलाफ। लेकिन उस फैसले को एक संगठन के सांचे में डालकर जो एक अनुशासित आंदोलन हमें बनाना चाहिए था, वो अनुशासित आंदोलन बनाने वाला संगठन हमारे साथ नहीं था। उसी का परिणाम ये हुआ कि आज ये नौजवान विरोधी या देश विरोधी ये जो योजना है वो बेखूबी मोदी सरकार चालू करने में सफल हुई है। तो साथियों, सबसे बड़ा ये चुनौती के रूप में हमें इस चीज को लेना है। नौजवान सभा का आज से नहीं, हमारा जो डीवाईएफ है जो वर्तमान में संगठन अस्तित्व में है, उसकी स्थापना 1980 में पंजाब में हुई थी। लेकिन उससे पहले इस देश का, इस संगठन का इतिहास आजादी से पहले से जुड़ा हुआ है। जब 1925 में शहीद आजम भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, डीवाईएफ जिंदाबाद।